हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी क्लास डे 17 जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेकअप ब्रशेस के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप्स के मेकअप ब्रशेस होते हैं, कौन सा ब्रश हम कौन से काम के लिए यूज करते हैं, और ये कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेकअप ब्रशेस के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको मेकअप ब्रशेस के बारे में A to Z सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मेकअप ब्रशेस में सबसे पहले मैं आपको फेस ब्रशेस के बारे में बताती हूँ कि कितने टाइप्स के फेस के ब्रशेस होते हैं और हम कौन से काम के लिए कौन सा ब्रश का यूज करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको आई मेकअप के ब्रशेस के बारे में बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं फेस ब्रशेस कितने हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है राउंड फ्लैट ब्रश, फ्लैट फ्लफी राउंड ब्रश, फ्लफी राउंड ब्रश, फ्लैट एंगल ब्रश, फ्लफी एंगल ब्रश और फैन ब्रश। ठीक है, तो इतने होते हैं हमारे फेस के ब्रशेस। और ये कैसे दिखते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है हमारा फ्लैट राउंड ब्रश। ठीक है, जो फ्लैट राउंड ब्रश है वो इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, ये एकदम फ्लैट है, मतलब ऐसे एकदम फ्लैट है और ऊपर से कैसे राउंड है। ठीक है, ऊपर से राउंड है और इधर से पूरा फ्लैट है। तो ऐसे वाले ब्रश का हम यूज करते हैं क्रीम प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन ब्रश माना जाता है। इससे हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, प्राइमर अप्लाई करेंगे, मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, ऑल ओवर जितने भी क्रीम प्रोडक्ट है हम इससे अप्लाई करेंगे। तो ऐसा जो फ्लैट राउंड ब्रश है इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश। ठीक है, ये एप्लीकेशन का काम करता है, इससे ब्लेंडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है जितनी भी फ्लैट ब्रशेस है वो हम क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसी में हमारा आता है ऐसा वाला स्मॉल। देखिए इन दोनों सेम है लेकिन ये कैसा फ्लैट है एकदम। ठीक है, फ्लैट और ऊपर से राउंड। तो इससे हम अप्लाई करते हैं कंसीलर। ठीक है, कंसीलर भी एक क्रीम प्रोडक्ट है और कंसीलर अप्लाई हम इससे करेंगे। और इससे भी एक छोटा आता है इस तरह से। ठीक है, इससे भी जो छोटा आता है ये भी एकदम फ्लैट है और ऊपर से राउंड है। तो ये भी काम करेगा हमारा कंसीलर का ही। तो ये और इससे भी छोटा आता है। ठीक है, देखिए ये भी कैसा एकदम फ्लैट है और ऊपर से राउंड है। तो ऐसे वाला ब्रश हम यूज करते हैं लिपस्टिक वगैरह अप्लाई करने के लिए। ठीक है, स्मॉल एरिया में अगर हमको क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करना है तो उस जगह पे हम ऐसा वाला ब्रश यूज करते हैं। तो देखिए तो ये समझाना चाह रही हूँ कि ये इसके जो शेप है वो एक जैसे हैं, बट इसका जो साइज है वो छोटा बड़ा है, इसलिए हम जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना बड़ा ब्रश यूज करेंगे। ठीक है, तो बस आपको इसका शेप याद रखना है कि फ्लैट राउंड ब्रश है तो इससे एप्लीकेशन का काम होता है, चाहे वो फाउंडेशन की एप्लीकेशन हो, चाहे वो कंसीलर की एप्लीकेशन हो, या चाहे वो लिपस्टिक की एप्लीकेशन हो। जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा ब्रश। ठीक है, तो आपको मैं एकदम कंफ्यूज नहीं करूंगी जैसे कि लिपस्टिक का ऐसा होता है, कंसीलर का ऐसा होता है, फाउंडेशन लगाने का ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ब्रशेस के जो शेप्स है वो आपको बस समझना है। अगर आपको ब्रशेस के शेप समझ में आ जाएंगे तो आपको ब्रशेस को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो शेप है हमारा वो है इस तरह से फ्लैट राउंड ब्रश। ठीक है, ये कैसा है फ्लैट राउंड ब्रश। तो इसको कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, क्रीम प्रोडक्ट के एप्लीकेशन, क्रीम प्रोडक्ट की एप्लीकेशन जैसे कि फाउंडेशन, कंसीलर। ठीक है, तो हम फ्लैट राउंड ब्रश किस पे यूज करेंगे? क्रीम प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के लिए, और वो है हमारा फाउंडेशन, कंसीलर और लिपस्टिक। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है हमारा फ्लफी राउंड ब्रश। ठीक है, ये क्या था? फ्लैट राउंड ब्रश था। ठीक है, अब इसी तरह से रहेगा हमारा फ्लफी राउंड ब्रश। ठीक है, देखिए ये कैसा एकदम फ्लैट है, ऊपर से राउंड है। इससे हम क्रीम प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करेंगे। लेकिन ये कैसा है? फ्लफी है। फ्लफी मतलब इस तरह से एकदम फ्लफी रहेगा वो। तो ये कैसा है? फ्लफी
राउंड ब्रश है, ठीक है। तो ऐसे वाले ब्रशेस हम यूज करते हैं ब्लश पाउडर लगाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे वाले ब्रशेस का हम यूज करते हैं ब्लश लगाने के लिए, पाउडर लगाने के लिए। और जैसे कि पाउडर लगाना है तो आपको बिग राउंड फ्लफी ब्रश लेना पड़ेगा। ब्लश लगाना है, ठीक है, ब्लश लगाना है तो आपको इससे थोड़ा सा छोटा वाला फ्लफी राउंड ब्रश लेना पड़ेगा। और अगर और बहुत स्मॉल चीक से थोड़ा सा ब्लश लगाना है तो इससे और भी राउंड फ्लफी ब्रश लेना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे जितना बड़ा स्पेस है आपने उतना बड़ा ब्रश यूज करना है। ऐसे वाले ब्रश जैसे हम लोग ब्लश और पाउडर लगाते हैं, ठीक है। पाउडर लगाना है तो बड़ा वाला ले लीजिए, और अगर ब्लश लगाना है तो ऐसा वाला राउंड फ्लफी ब्रश, और अगर थोड़ी सी जगह में ब्रश लगाना है तो और ऐसा छोटा वाला ब्रश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राउंड फ्लफी ब्रश। ये दूसरा वाला टाइप है ब्रश का, ठीक। इससे क्या करते हैं हम, जो फ्लफी राउंड ब्रशेस है उससे ब्लश लगाते हैं, स्पेशली ब्लश के लिए ही होता है, और पाउडर। उसके बाद है हमारा फ्लैट फ्लफी ब्रश। और फ्लैट फ्लफी बोले तो ऊपर से ऐसा फ्लैट होता है, ऊपर से कैसे रहेगा, ऐसे फ्लैट रहेगा। ये राउंड फ्लफी है और ये फ्लैट फ्लफी है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो जितने भी आपके ऐसे फ्लैट ब्रशेस होते हैं उससे हम लोग ब्लेंडिंग का काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट जाता नहीं है। अगर हम ब्लेंडिंग इससे करेंगे तो प्रोडक्ट इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर प्रोडक्ट जाता नहीं है। तो इससे हम लोग ब्लेंडिंग का काम करते हैं, जैसा कि फाउंडेशन ब्लेंड करना है, कंसीलर, जो भी आपको क्रीम प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है हम इससे करते हैं। इससे एप्लीकेशन नहीं हो सकती, इससे सिर्फ हम ब्लेंडिंग का काम करेंगे। तो हम यूज करते हैं ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद है हमारा फ्लैट एंगल्ड ब्रश, ठीक। इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, मतलब थोड़ा सा ये कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा एंगल्ड, मतलब ये ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे एंगल्ड में है, मतलब थोड़ा सा स्लाइडली क्रॉस है ना। तो ऐसे वाला, और कैसा है, ये फ्लैट है, फ्लफी है क्या, नहीं है, एकदम फ्लैट है। तो ऐसा जो फ्लैट एंगल्ड ब्रश है इससे हम लोग कॉन्टोरिंग की एप्लीकेशन करेंगे, क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी फ्लैट ब्रशेस होते हैं उससे हम क्रीम प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ही करते हैं। इससे हम ऐसा लेके ब्लेंड नहीं कर सकते, इससे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो ब्रश है एंगल ब्रश, हम इसको यूज करते हैं कॉन्टोरिंग के लिए, जो हमको नोज कॉन्टोर करना होता है, फेस कॉन्टोर करना होता है, तो इससे हम लोग कॉन्टोरिंग करते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे फ्लैट एंगल ब्रश है इससे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टोरिंग, ठीक है। और उसी तरह से होता है फ्लफी एंगल्ड ब्रश, जैसे कि देखिए अभी ये कैसा है, ये भी एंगल्ड ब्रश है, ये भी एंगल्ड ब्रश है और ये फ्लफी में है। तो इससे हम करेंगे पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई। जितने भी फ्लैट ब्रशेस है उससे क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई होता है, जितने भी फ्लफी ब्रशेस है उससे पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई होता है। तो हम इससे क्या करेंगे, ये एंगल्ड फ्लफी ब्रश है तो इससे हम ब्रॉन्जिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा फैन ब्रश। फैन ब्रश ऐसा वाला जो होता है, फैन जैसा, ऐसा ऐसा, इससे हवा नहीं कर सकते, ऐसा वाला जो फैन ब्रश होता है इससे हम लोग हाइलाइटर लगाते हैं, ठीक है। ये स्पेशली हाइलाइटर के लिए ही होता है, उसके ऊपर लिखा भी रहता है हाइलाइटिंग ब्रश, ठीक है। तो ऐसे वाले जो फैन ब्रशेस होते हैं इससे हम लोग हाइलाइटर लगाते हैं, क्योंकि हमको हाइलाइटर बहुत बड़ी जगह में नहीं लगाना होता है, बहुत थोड़ा सा, और उसको ब्लेंड भी करना होता है। तो ऐसे वाले जो फैन ब्रशेस है इससे हम लोग हाइलाइटर लगाते हैं। लेकिन कुछ ब्रशेस किट में ऐसा वाला भी फैन आता है, तो क्या हम इससे हाइलाइटर लगाएंगे, नहीं, इससे हाइलाइटर बिल्कुल भी नहीं लगाना होता है। ऐसे बिग फैन ब्रश से आपको डस्टिंग करना होता है, या फिर आप बॉडी हाइलाइटर कर सकते हो। जैसे बोन्स वगैरह आपको हाईलाइट करना है तो आप इससे बॉडी हाईलाइट करोगे और इससे फेस हाईलाइट करोगे। जितनी बड़ी जगह उतना बड़ा ब्रश। अब ये दोनों
बॉडी हाइलाइटर के लिए आपको ये याद रखना है, फेस हाइलाइटर के लिए ये याद रखना है, नहीं, दोनों बस शेप याद रखना है। फैन ब्रश है, हाइलाइटर का काम करता है, जितनी बड़ी जगह उतना बड़ा ब्रश और जितनी छोटी जगह उतना छोटा ब्रश। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसे हम क्या करते हैं, हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा फेस ब्रशेस के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ आईज के ब्रशेस कितने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट करना है और आपने नोट बनाने हैं और आपको कमेंट में प्रेजेंट करना है अगर आपको आपके घर तक सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब मैं आपको बताती हूँ आई मेकअप के ब्रशेस के बारे में। हमारा आई मेकअप अभी नहीं हुआ है, ब्रशेस के बाद, ये ब्रशेस के टॉपिक के बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इससे पहले आपको आई मेकअप के ब्रशेस के बारे में मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग गौर से देखिए। तो आई मेकअप के कितने ब्रशेस होते हैं, स्पूली ब्रश, आईब्रो कॉम, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, पेंसिल ब्रश, स्मच ब्रश, आईलाइनर ब्रश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 ब्रश आपको यहाँ पे देखना है और समझना है कि इसके कौन से शेप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्पूली। स्पूली हम इसको बोलते हैं, देखिए इस तरह से जो होता है इसको हम बोलते हैं स्पूली। और इससे क्या करेंगे, हम आईब्रो के डस्ट को क्लीन करेंगे। जब भी हम फाउंडेशन लगाते हैं और फाउंडेशन हमारे आईब्रो में जाके बैठ जाता है, उसको निकालने के लिए हम स्पूली का यूज करते हैं। और इसी के इधर होता है हमारा इस तरह से छोटू सा फ्लैट एंगल ब्रश। इस तरह से जो फ्लैट स्मॉल एंगल ब्रश है, इससे हम आईब्रो को फिल करेंगे। ठीक है, आई मेकअप में सबसे पहले हमारा काम रहता है आईब्रो को शेप देना। ठीक है, और आईब्रो में ही हमारा होता है आईब्रो कॉम, जो इस तरह से दिखता है। ठीक है, इससे हम आईब्रो को कॉम करेंगे और इधर साइड से हम आईब्रो के डस्ट को क्लीन करेंगे। स्पूली और कॉम दोनों यही काम करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका काम इससे चल जाएगा, और ये नहीं है तो आपका काम इससे चल जाएगा। तो ये दोनों जो ब्रशेस हैं ये है हमारे आईब्रो के ब्रशेस। ठीक है, क्या करते हैं, आईब्रो को शेप देंगे, फिर कॉम क्या करता है, आईब्रो की डस्ट को क्लीन करता है। तो देखना है आई शैडोज ब्लेंडिंग ब्रशेस। आई शैडोज में सिर्फ ब्लेंडिंग ब्रशेस ही होते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा अहम जो आई मेकअप में ब्रशेस है वो है हमारे आई शैडोज ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि इतने सारे सिर्फ ये ब्लेंडिंग ब्रशेस ही हैं। ठीक है, और बिना ब्लेंडिंग ब्रश के हम कोई भी आई मेकअप नहीं कर सकते, कोई भी आई मेकअप नहीं कर सकते। आई मेकअप के फर्स्ट स्टेप से लेकर आई मेकअप के लास्ट स्टेप तक हमको सिर्फ ब्लेंडिंग ब्रशेस का ही काम करना होता है। और ब्लेंडिंग ब्रश में देखिए, मैं आपको थोड़ा गौर से देखना, ब्लेंडिंग ब्रशेस जो है इसमें आपको अलग अलग साइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस तरह से अगर आप लोग देख सकते हो तो ये थोड़े से ऐसे चौड़े ब्रशेस है। ठीक है, और ऊपर से तो फ्लफी ही रहेंगे, देखिए। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, क्रीज पे ब्लेंडिंग करते हैं। यहाँ पे इससे क्या करते हैं, हम लोग क्रीज पे ब्लेंडिंग करते हैं। अगर बड़ी आईज है तो बड़ा वाला ब्रश, छोटी आईज है तो छोटा वाला ब्रश। और उसी तरह से देखिए ये दो ब्रशेस है, ये देखिए ये लंबे ब्लेंडिंग ब्रश है। इससे हम लोग क्रीज के थोड़ा सा नीचे ब्लेंडिंग करेंगे। बड़ी आईज है तो बड़ा वाला, छोटी आईज है तो छोटा वाला। और उसी तरह से देखिए ये थोड़े से ब्रॉड है, ये दोनों एक जैसे। ऐसा है क्या, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ये दोनों और ये दोनों में। ये जो है इसको हमको मिडिल की क्रीज में यूज करना होता है, मिडिल की क्रीज में। और इससे हम लोग आई शेडोज की ब्लेंडिंग करते हैं। जब दो शेड्स को एक करना होता है तब हम इससे ब्लेंडिंग करते हैं। ठीक है, और उसी तरह से देखिए ये दो एकदम स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है। इससे हम लोग स्मॉल यहाँ पे एकदम लिड्स के पास, इनर आईलिड्स के पास और इनर कॉर्नर ऑफ द आईज को हम लोग इससे ब्लेंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी है वो ये नंबर्स के हिसाब से होते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि 0 1 से लेके 0 10 तक के ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं। मेरे पास 8 है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपने क्रीज के पास ब्लेंड कर रहे हो तो आपको 0 8 वाला उठाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, और अगर आप उससे थोड़ा सा नीचे ब्लेंड कर रहे हो तो आपको इससे थोड़ा सा छोटा वाला ब्रश चाहिए इस तरह से। और आपको स्मॉल एक ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए इस तरह से। ठीक है,
तो आपको एक आई मेकअप करने के लिए 3 ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए ही चाहिए, अलग अलग साइज के, एक बड़ा वाला, एक बीच वाला और एक छोटा वाला। 3 ब्लेंडिंग ब्रश से ही आपका जो आई मेकअप है वो पॉसिबल हो सकता है, वरना आपका मेकअप नहीं होगा। और इसमें जो ये शेप्स है, ये 3 आई मेकअप, ये 3 ब्रशेस तो चाहिए ही। और इसमें जो ये शेप्स है वो हम आईज की, जो आईज छोटी बड़ी होती है उस हिसाब से उठाते हैं, बट आपको 3 ही ब्रशेस चाहिए, इस तरह से 3 ही ब्रशेस चाहिए, ठीक है। अगर बड़ी आईज है तो ये वाले 3 चाहिए, छोटी आईज है तो ये वाले 3 चाहिए, ऐसा वाला। आपको बस 3 ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए, एक बिग, एक स्मॉल, एक मीडियम, आईज के हिसाब से। तो आपको इतना सब रखने की जरूरत नहीं, बस आप ऐसे 3 ब्लेंडिंग ब्रशेस रखिए, एक ऐसे बड़ा वाला, एक बीच वाला और एक इस तरह से छोटा वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ब्लेंडिंग ब्रशेस से क्या होता है, आई शेडोज ब्लेंड होते हैं, और ये कहाँ से होते हैं, 0.0 से लेके 0.10 तक। तो स्मॉल ब्रश एक चाहिए, मीडियम ब्रश एक चाहिए, ठीक है। बस आपको 3 ब्लेंडिंग ब्रश। उसके बाद है अब हमारा पेंसिल ब्रश। जी हाँ, पेंसिल ब्रश भी बहुत ज्यादा काम का है। देखिए, पेंसिल ब्रश की जो टिप है वो इस तरह से पेंसिल जैसी होती है, इस तरह से देखिए। तो पेंसिल ब्रश से हम क्या करते हैं, आई शेडोज को, आई शेडोज के जो पिगमेंट्स होते हैं उसको आईज पे डिपॉजिट करते हैं। बहुत छोटी जगह में हमको ब्लेंड करना हो तो ब्लेंड करते हो, लाइनर वगैरह स्मच करने का भी ये काम कर देता है। तो ये वाला ब्रश भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक पेंसिल ब्रश भी लेना है। पेंसिल ब्रश से जो है ये हम लोअर लैश लाइन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो आई मेकअप के जब टॉपिक्स चलेंगे तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग समझिए और नोट्स बना के रखिए। पेंसिल ब्रश से, पेंसिल ब्रश काम करता है कलर को डिपॉजिट करने का, और स्मॉल एरियाज में ब्लेंडिंग करने का, और लोअर लैश लाइन में ब्लेंड करने का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। इस पे ब्लेंड है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। आई शेडोज में आपने सिर्फ रखना है 3 ब्लेंडिंग ब्रशेस, कोई देखिए इस तरह से कोई भी 3 ब्लेंडिंग ब्रशेस रखना है, और एक आपने रखना है पेंसिल ब्रश, ठीक है। आपके पास ये 5 ब्रशेस भी रहेंगे तो आप मेकअप कर सकते हो, बट ये 5 ब्रशेस कंपलसरी है, इनके बिना आप मेकअप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आई मेकअप का टॉपिक मैं अब नेक्स्ट शुरू करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास से मैं आईब्रोज को बनाना और आईज के शेप्स के, आईज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ अब नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा जो ये कोर्स है वो स्टेप बाय स्टेप कोर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो अब तक मैंने आपको बेस के बारे में सब कुछ बता दिया, आज मैंने आपको ब्रशेस के बारे में बताया, और नेक्स्ट मैं आपको आई मेकअप के बारे में बताने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही मिलते हैं और दूसरी क्लासेस में नेक्स्ट। तक के लिए बाय।